हिंदी साहित्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आज आपके लिए हम 10+ MCQ लेके आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, आर ओ एवं सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। आपको बता दें, लास्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। और लास्ट में आप क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप पूरा वीडियो लेक्चर सही से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या द्विवेदी युग? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, द्विवेदी युग। दोस्तों सन 1900 से 1920 के युग की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। आपको बता दें, इस युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको बता दें, भाषा, भाव और विषय सभी की दृष्टि से उनके इस अविस्मरणीय योगदान के कारण ही इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस काल में बहुत सारे प्रमुख कवि हैं, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण गुप्त तथा रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि इस युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। द्विवेदी युग कब से कब तक था? 1900 से 1920 के युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जूही की कली कविता के कवि हैं निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी में बतलाया है। दोस्तों वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास यह लिखी गई थी तथा 1922 में यह पहली बार प्रकाशित हुई। तथा आपको बता दें, निराला जी की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, गोदान। दोस्तों गोदान होरी की कहानी है। होरी इसमें एक मुख्य पात्र है। उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके, और इसीलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता है। ठीक है, होरी इसमें एक गरीब किसान होता है। ठीक है, उसी की कहानी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। एक चीज में दोस्तों और बता दें आपको, मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे बड़ा उपन्यास था वो 1924-25 में प्रकाशित कौन सा था? रंगभूमि। ये आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आकार में सबसे बड़ा उपन्यास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या तितली? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, परीक्षा गुरु। दोस्तों लाला श्रीनिवास द्वारा
सन 1882 ईस्वी में रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्म भूमि या ध्रुव स्वामिनी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख उद्देश्य स्त्री की स्वाधीनता और समता की, उसके सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा की जो जरूरत है उसको उजागर करना है। मुख्य रूप से आपको बता दें, प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। अतः प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी समाज में स्त्री चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समग्रता के लिए ऐतिहासिक व काल्पनिक कृति के रूप में हम जानते हैं। डी ऑप्शन आपका ध्रुव स्वामिनी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया या दादा कामरेड? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दादा कामरेड। तो कामरेड अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1911 और 1914 के बीच मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व में पत्रकारिता का आरंभ 131 ईस्वी पूर्व रोम में हो गया था। ठीक है, विश्व का पहला समाचार पत्र कौन सा था? एकटा डुरीना। एकटा डुरीना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में दिन की घटनाएं। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदी भाषा में उद्दंत मार्तंड जो है के नाम से जो है पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। ठीक है, उद्दंत मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को निकाला गया था। ठीक है, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पे शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? नई चाल में ढड़ी, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर, चंद्रावली? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, विद्या सुंदर। तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। आपको बता दें, भारतेंदु जी के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर जो 1867 में प्रकाशित हुआ से अनुवाद से होती है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र के नहुस को अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन,
मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कुमार, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र या डॉक्टर संपूर्णानंद। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों, प्रसिद्ध राजनेता और विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी विजयानंद था और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद 1926 में प्रथम बार कांग्रेस की ओर से खड़े होकर विधानसभा के सदस्य भी बने। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस महाकाव्य में 16 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द चुने। सर्ग, स्वर्ग, सर्व या शर्व। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सर्ग। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। सर्ग का अर्थ होता है दोस्तों अनुवाद। उदाहरण, पर्यायवाची, विपरीत, परिभाषा और तुकान शब्द। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि या जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, भारतेंदु को कहा जाता है। दोस्तों, भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य एवं भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। आपको बता दें, हिंदी गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारित करने का कारण भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं और उनका समय भारतेंदु युग के नाम से विख्यात है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल और किशोरी लाल वाजपेयी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।